गाइस, वेलकम बैक टू कुरैशी व्लॉग्स। और आज हम दोबारा से वापस आ चुके हैं अपने नए उर्दू के लेक्चर के साथ। तो चलें अब हम मौसम भी अच्छा है, मेरा ख्याल है मौसम अच्छा होने की वजह से आपको समझ भी अच्छी तरह से आएगी और कोशिश करें कि ज़्यादा अच्छी तरह से समझें। आज मोहम्मद की एमटीएम भी थी, हम स्कूल गए थे तो काफ़ी कुछ वहाँ पे तारीफ़ सुनने को मिली मोहम्मद के बारे में। तो ये है कि लेकिन सीखने की गुंजाइश हर जगह पर मौजूद होती है। सीखना है, आगे बढ़ना है। और मोहम्मद को मैं चाहती हूँ कि उर्दू में परफेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है और इस पे मोहम्मद को अबूर होना चाहिए। और आपको ये पीछे नज़र आ रहा होगा, मोहम्मद अभी तक बहुत छोटा है, इसके ये टॉयज़, स्टफ़ टॉयज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके साथ अभी तक खेलता है। और ये इधर एक गन भी पड़ी हुई है इसके बेड पे कि इसने अपने गन के साथ भी खेलना होता है। और ये मोबाइल भी है जिस पे ये अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप भी लगाता है और खेलता है। और मोहम्मद जो कल लेसन पढ़ा था आपने उसकी प्रैक्टिस की थी? यस। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझसे डिस्कस करें। नो, आज मतलब कल का लेसन मुझे इतनी अच्छी तरह समझ आया था कल, क्योंकि बारिश भी हुई थी और मुझे मज़ा भी आया था सीखने में। आज भी आपको जो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह आप उसको भी इंजॉय करेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है, तो इंशाल्लाह वो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट लेसन जो है। कल हमने सीन शीन तक पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे स्वाद से। तो स्वाद का सबसे पहले आपने फेस बनाना है लाइक दिस। इसको सीधा टच करें, देन मेक इट्स फेस। जब ये लाइन पे टच हो जाए, मेक इट्स बेली राउंड 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 लाइक दिस। स्वाद और ज़्वाद दोनों की भी छोटी शक्लें होती हैं ना? जी बिल्कुल होती हैं। और इसको आपने क्लोज टू द लाइन रखना है लाइक दिस, और ऐसे स्लैंट टच करना है और फेस बनाना है इसका। इसको बिल्कुल भी आपने इतना ऊपर से शुरू करके यूँ नहीं लाना, क्योंकि जब आप इसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो वो इतना मतलब इतना गहराई में चला जाएगा जो कि बिल्कुल नीट लुक नहीं देता। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे स्लैंट लाइन के साथ और इसके साथ अलिफ ज्वाइन करेगा तो ये सीधा ऊपर जाएगा जो कि एक नीट लुक देगा। इस तरह ज़्वाद आएगा। ज़्वाद के लिए आपका इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना पड़ेगा। इसको नुक्ता ही बोलना है, डॉट नहीं बोलना। उर्दू लैंग्वेज में उर्दू ही हम यूज़ करेंगे। इसके बाद तोएं आ जाता है। तोएं के लिए आपने स्ट्रेट लेके आना है, स्ट्रेट लाइन, और फिर नीचे से लाके इसको हल्का सा खम दे देना है ऐसे। जहाँ से आपका खम स्टार्ट होगा वहीं से तोएं की आई बनेगी और वो लाइन पर रहेगी इस तरह। और ये इसका कॉर्नर लाजमी बनना चाहिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है तोएं। और इसी तरह जोएं आएगा स्ट्रेट, ऊपर से स्ट्रेट लाइन। बाज़ लोग ऊपर से ऐसे लेके आते हैं और यूँ बना देते हैं, इट्स रॉन्ग। ऊपर से स्ट्रेट लाइन, देन मेक इट स्लैंट, और फिर हम इसकी आई बनाएंगे और यहाँ पे इसका डॉट आ जाएगा जोएं का। जोएं के बाद है नेक्स्ट हमारा जो हर्फ है हरूफ तहजी में से, वो है आइन। आइन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसको बिल्कुल आपने सीधा नहीं बनाना, इसका रुख हमेशा कॉर्नर को जाएगा। आइन का फेस बनाइए और स्लैंट टच कीजिए। आइन का फेस बनाएं, स्लैंट टच कीजिए, देन मेक इट राउंड 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 एंड दिस। इसको बहुत अच्छे से राउंड कीजिएगा। इसी तरह इसकी आइन की छोटी शक्ल भी स्लैंट बनेगी और इसको हल्का सा आपने राउंड करके ऐसे लाइन से ऊपर उठाना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो ये हमज़ा है, ये आइन नहीं है। आइन की छोटी शक्ल की पहचान ये है कि वो राउंड होके थोड़ा सा इस तरह को लाइन पे आएगा। इस तरह गाइन आएगा, गाइन के इधर डॉट लग जाएगा तो ये गाइन बन जाएगा। फे आएगा, फे का फेस आपने ऐसे लाइन पे टच नहीं करना, फे का फेस बनेगा
देन मेक इट लाइक बे और हल्का सा लाइन से ऊपर उठाएं। फे का नुक्ता बिल्कुल ऊपर आएगा। इसी तरह फे की छोटी शक्ल बनेगी और वो भी लाइन से ऊपर ही आएगी और ये लाइन पे ऐसे ला के आपने छोड़ देनी है और इस पे फे का नुक्ता आ जाएगा। इसी तरह काफ आएगा। काफ का भी फेस जो है वो इस तरह से लाइन पे टच नहीं करेगा। काफ का फेस लाइन से ऊपर रहेगा। सीधा टच करेंगे आप, नुक्ते लगा लेंगे इधर। देन मेक इट्स बेली राउंड राउंड राउंड। और एक बात याद रखिएगा कि इसकी एक साइड दूसरी साइड से हमेशा छोटी रहती है। मीन्स आपने इसको इसके इक्वल इस तरह करके नहीं लेके आना, इट्स रॉन्ग। तो इसी तरह काफ की छोटी शक्ल बनेगी। मोहम्मद आपको समझ आ रही है? जी। ओके। इसके बाद आ जाएगा काफ। अलिफ की तरह लेकर आइए ऊपर से स्ट्रेट। जब आप लाइन से इतना क्लोज पहुंच जाएंगे देन मेक इट राउंड लाइक बे स्लैंट। इसकी स्टिक बनाइए। एक बात याद रखिएगा कि जब आपकी ये काफ की स्टिक ऊपर वाली लाइन को टच करेगी तो समझ लीजिए कि इट्स रॉन्ग। इसको ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना। और कुछ लोग जब काफ की छोटी शक्ल बनाते हैं तो वो मतलब इसकी बननी तो ऐसे ही है कि जैसे काफ पूरा है और उसको हमने आगे से हाफ कर दिया है। इसको छोटी शक्ल को छोटा नहीं बना देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट्स राइट। इसी तरह गाफ बनेगा। अच्छा, गाफ में सबसे अहम बात उसकी दूसरी स्टिक की है। फर्स्ट स्टिक तो हम इसके साथ टच कर देंगे। जब आप सेकंड स्टिक बनाएंगे तो आपने इधर से स्टार्ट लेना है इसके बराबर से एंड कम टू द हाफ। इसके हाफ तक आएँ, इसको मुकम्मल नहीं करना। इसका रीज़न क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह गाफ की छोटी शक्ल भी ऐसे ही आएगी, हाफ तक आएगा। लाम, लाम के लिए मेक अ स्ट्रेट अलिफ। अलिफ लाइन को टच करेगा। देन मेक इट्स बेली राउंड 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 कम टू द लाइन। हल्का सा लाइन से ऊपर लाएं और छोड़ दें। लाम की छोटी शक्ल लाम के बिल्कुल बराबर से स्टार्ट लेनी है, छोटी नहीं लेनी है। और ये लाइन पे सीधी रहेगी। इसको आगे से उठाना, मतलब यूं करके इसको उठाना नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मीम के लिए आपने छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। कम फॉरवर्ड, हल्का सा आगे आके देन मेक इट राउंड और सीधा नीचे ले आइए। और मीम का इसी तरह आप छोटी शक्ल भी बना देंगी, मीम। इसके बाद आ जाएगा नून। नून जिस तरह हमने काफ बनाया था, स्ट्रेट लाइन पे टच करेंगे। देन मेक इट राउंड राउंड। जैसे ही लाइन को टच हो आप राउंड करना शुरू कर दें और इसकी एक साइड छोटी रखनी है दूसरी साइड से और इसके बराबर ही आपने नून की छोटी शक्ल शुरू करनी है। वाव के लिए रे मत बनाएं, दाल मत बनाएं। वाव के लिए आप राउंड बनाएं और इसको बच्चे को प्रैक्टिस ही ऐसे दें कि लाइन पर ऐसे ले आए। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग कि बच्चा अगर रे लिख रहा है और आगे से ऐसे वाव बना रहा है, ये रॉन्ग है। वाव का फेस बनवाइए पहले बच्चे से, देन मेक इट राउंड एंड कम टू द लाइन। इसके बाद हे आएगा। हे के लिए आप स्लैंट बनाएं 6 की तरह और रुकना नहीं है, सीधा आगे निकल जाना है और ये इसके बराबर रहेगा। इससे दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। हे की छोटी शक्ल आएगी। इसके नीचे हुक बनाएंगे आप, हल्का सा छोटा सा प्यारा सा हमज़ा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमज़ा जो है वो आइन जो है हमारा स्लैंट लाइन के साथ आया था, हमज़ा हमारा स्ट्रेट लाइन के साथ आएगा। इसके बाद आएगा छोटिए। छोटिए के लिए आप फेस बनाएं और ये दोनों साइड्स इक्वल रखनी है। देन मेक इट राउंड, टच इट ऑन द लाइन एंड नाउ बेली। छोटिए, छोटिए की छोटी शक्ल और इसी तरह बड़िए बनाएंगे आप और इसको इतना ही बड़ा रखना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही ये की छोटी शक्ल। बड़िए को आपने यहाँ पे बहुत लंबा नहीं लेके जाना, ये चीज़ इतनी लंबी नहीं होती और ना ही ये इतनी छोटी होती है, दोनों गलत होते हैं। इतना आपको रखना है और इसको लेके जाना है ऐसे। और ये की छोटी शक्ल इस तरह बन जाएगी। जी मोहम्मद।
क्वेश्चन बताइए मुझे। जी, अब हम एक रूल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ख़म हमारा कहाँ पे बनेगा और किस चीज़ का शोशा कहाँ पे कम होगा। जिस वक्त हम जीम की फैमिली मीन्स जीम चे हे खे, जीम की फैमिली, रे की फैमिली, स्वाद की फैमिली, मीम छोटिए और बड़िए के साथ जब मिलाएंगे, जैसे जीम का बेटे कोई लफ्ज़ बताओ जिसमें जीम के साथ कोई शोशे वाला लफ्ज़ आए, जिसमें एंड पे मीम आ रहा है, जीम के पहले आए। मजलिस, सीन पहले आना चाहिए जीम से। जी बोलिए। सजाद, सजिदा, सजदा, गुड। अब आप ये देखें कि वैसे तो सीन के 3 शोशे हैं, लेकिन जब हम सजदा लिखेंगे तो सीन के बाद जीम आ रहा है तो जीम पहले शोशे को ख़म बना देगा। आप कभी भी 3 शोशों के साथ सजदा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर चे की फैमिली के साथ हो तो सच देख लें। सच जब हम लिखते हैं तो हम कभी भी 3 शोशे बना के सच नहीं लिखते। हमने जब भी आप किसी भी बुक में देखें तो सच के 2 शोशे होंगे, तीसरा ख़म बन जाएगा। 7 बनाइए, देन मेक इट राउंड। एक रूल याद रखना है आपने, जो कि मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। जीम की फैमिली, रे की फैमिली, मीम छोटिए बड़िए, जहाँ भी ये आएंगे शोशे वाले हरूफ के साथ तो उसका एक शोशा कम कर देंगे। आपको समझ आ रही है? yes. अब रे का कोई लफ्ज़ बताइए। बेटे इस रे से पहले सीन आए, सर देख लें। ठीक है, अब हम 3 शोशों के साथ सर नहीं लिखते। आप जब भी उर्दू की कोई भी बुक कंसल्ट करें, आपको 2 शोशे और तीसरा ख़म मिलेगा। रूल यही आपने ज़हन में रखना है। जीम की फैमिली, रे की फैमिली, मीम छोटिए बड़िए, सर, सर्दी, सुरखाब, कोई भी आपका लफ्ज़ होगा तो वो आपका एक शोशा ख़त्म कर देगा। जी, अब देखें इस स्वाद से सहरा। देखें स्वाद पहले आप शोशा बनाते हैं स्वाद का, ठीक है, मैंने इसीलिए छोटी शक्ल बनाई। लेकिन जब आप इसके बाद हे की मतलब जीम की फैमिली से आ रहा है, जीम की फैमिली से हे आ रहा है ना, तो इसलिए वो स्वाद का एक शोशा जो है वो ख़म में बदल जाएगा और आगे आ जाएगा अलिफ। ठीक है, सहरा। तो ये आपने माइंड में रखनी है ये चीज़। इसी तरह मीम है, आप लिखेंगे जिस्म, जीम, सीन के 2 शोशे बनाएंगे, देन मेक टर्न फॉर थर्ड शोशा, तीसरे शोशे के लिए आप ख़म बनाएंगे और फिर आपका मीम आएगा, जिस्म। ठीक है जी, और बताइए कोई लफ्ज़ जो आपको लगे मुश्किल है। समा, ये कैसा समा है? समा 2 शोशे आएंगे, वेरी सिंपल, मीम अलिफ मा, समा।
इसको आप 3 शोशों के साथ नहीं लिख सकते, समा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह आसमान लिखेंगे आप, आसमान। समाज भी एक होता है लफ्ज़। समाज लफ्ज़ होता है, सीन मीम अलिफ माँ जीम, समाज। ठीक है जी। तो आपको उर्दू में आज क्या सबक सीखने को मिला कि जहाँ भी जीम, रे, मीम छोटिए बड़िए और स्वाद भी इसमें ऐड कर लेना, स्वाद स्वाद। ठीक है, स्वाद स्वाद। तो ये अपने से पहला शोशे वाला जो हर्फ होगा उसको ये एक शोशे को कहेंगे। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, कोई कन्फ्यूजन है आपको इस बारे में तो मेरे से बात करें। नहीं, आज का लेसन मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है और मुझे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आया होगा। इनफैक्ट आई वांट टू अवेल द समर वेकेशन एंड मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ वो सब लोग समझें उस चीज़ को, आप अपने बच्चों पे फोकस करें और ख़ुद उर्दू सीख के उनको सिखाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कॉमनली हर बंदे को नहीं पता होती हैं। तो काइंडली अपने बच्चों पे ख़ुद फोकस कीजिए, उन्हें सिखाइए, समझाइए और बहुत तवज्जो दीजिए। हाँ जी, तो मोहम्मद, जो मैंने आपको सिखाया आज जीम, रे, जीम की फैमिली, रे की फैमिली, मीम छोटिए बड़िए, स्वाद ज़ाद, इनके साथ जो हरूफ शुरू होंगे, इनसे पहले जो शोशे वाले हरूफ हैं वो अपना एक शोशा कम कर देंगे। आपको ये बात कितनी समझ आई है? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई है और पहले भी मेरी ऐसे थोड़ी बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती रहती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह वो आगे से नहीं होंगी। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आई होगी। फॉर मोर दिस लेक्चर सब्सक्राइब टू कुरैशी व्लॉग्स, लाइक दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको उर्दू सीखना पसंद आ रहा है, उर्दू अच्छी लग रही है, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पसंद है उर्दू सीखना और आप इसके रूल्स जानना चाहते हैं तो आई विल बी देयर टू टीच यू। तो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको उर्दू और सीखनी है तो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद कुरैशी व्लॉग्स। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।